बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मछली के सिरों का सालन। बहुत ही मज़ेदार सा शोरबा बनता है और मौसम में तो ये इतना फ़ायदेमंद है कि हमें जो जैसे नज़ला ज़ुकाम फ्लू हो जाए तो उसमें हमें बहुत ही मुफीद है। तो जल्दी से बनाते हैं फिर इसका शोरबा, और कैसे बनता है मैं बताती हूँ आपको। मछली के सिरे हैं मेरे पास तकरीबन 5 से 6 अदद, 1 किलो के करीब होंगे ये। तो इसका शोरबा मैंने बनाना है, बहुत मजेदार सा शोरबा बनेगा। और ये 1 किलो ये हो गया। इसके कंडे जो उस सेंटर में जो कंगी सी होती है ना इसकी, वो भी अगर शामिल कर लें तो और मजा आएगा, लेकिन मुझे यही मिले हैं तो ये भी सही है शोरबे के लिए। और ये प्याज है, दरमियानी प्याज ली मैंने इसे चॉप करके, तो इसके इसे फ्राई किया मैंने ऑयल में और जरा ब्राउन सा कलर दिया। और इसी में मैंने जो कुंडी में कूटने वाला मामदस्ता होता है उससे मैंने इसे कूट लिया बारीक बारीक। आप चाहो तो पीस भी सकते हो, ये आपकी मर्जी है। हरा धनिया नजर आ रहा होगा, ये भी मैं आखिर में इस्तेमाल करूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून फुल भर के मैंने लिया है। और 3 टेबल स्पून है दही। और हल्दी हाफ टी स्पून, नमक हस्बे जायका मैंने 1 टीस्पून लिया है। और लाल मिर्च है 1 टीस्पून फुल भर के। और ये धनिया और जीरा दोनों मिला के पिसे हुए, और दोनों मैंने 1-1 टेबल स्पून ले लिया लेवल करके। ये हो गया। और मैंने इधर ऑयल गरम किया हुआ, मैंने जो मछली के सिरे है ना उसे मैंने फ्राई करना है। ये ऑयल मैंने गरम कर लिया है, आधे कप से कम ऑयल है ये। तो ये पहले से फ्राई कर लो ना तो बहुत अच्छा जायका आता है, जो स्मेल होती है ना वो नहीं होती। तो ये इसे मैंने जब धोया ना, ये मैं पहले ढक दूं ताकि मेरी आवाज आपको समझ आ सके। ये मैंने जब इन्हें धोया बहुत अच्छा सा लहसुन का पानी लिया, सिरका, और उसमें भिगो दिया। तो भिगो के अच्छा सा, नमक भी लगा हुआ था पहले से, तो भिगो के काफी देर रखा। फिर मैंने बहुत अच्छा सा धो के, बार बार पानी से धो धो के, तो इससे छलनी नजर आ रही थी आपको, उसमें रख दिया। और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इसमें पड़ा रहा ये। और ये इसमें रखे रखे काफी ये पानी इसका अंदर से निकलता रहा, जो एक्स्ट्रा निकलना था। इससे स्मेल भी नहीं आती, क्योंकि जब पकाते हैं ना तो कुछ लोगों को शिकायत होती है कि इसकी स्मेल आ रही है, वो शिकायत भी नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने अच्छा सा धो भी लिया है, फ्राई भी कर रही हूँ। तो इसका जब शोरबा पियेंगे या रोटी से खाएंगे या चावलों से तो उसकी स्मेल नहीं महसूस होगी, बहुत अच्छी सी खुशबूदार सा ये बनेगा इसका शोरबा। ये मछली का शोरबा या सिरे कंडे भी इसे कहते हैं पंजाबी से, ये सिरे कंडे का शोरबा। तो ये जरूर बनाने, मौसम ऐसा है कि इसमें बहुत जरूरी है ये सब। जैसे इसका शोरबा है, ये मसाले के साथ बना ले, खाली तो ये नहीं पिया जाएगा, तो मसाले जरा होंगे ना, जरा चटपटा सा मजेदार सा लगेगा। दवाई की दवाई है और सालन का सालन है। ट्राई करना ही ये मैं कम से कम 5 मिनट इससे मैंने फ्राई करके अलग करके, तो ऑयल खाली करके फिर मैं आप लोगों से दोबारा से मिलती हूँ। ये मैंने फ्राई करके निकाली। और इस तरह फ्राई करने से ना इसमें स्मेल भी सारी उड़ जाती है। ढक्कन नहीं रखा था मैंने, ऊपर ऐसे फ्राई फटाफट किया और निकाल लिया। अब ये सारा इसमें जा रहा है। ये जो मैंने लहसुन को पहले फ्राई कर लिए, इसका कच्चापन खत्म करने के लिए किया है। मसाले भी साथ ही डाल के ना तो पानी डाल दूंगी, पानी दिया। अब इसका मसाला तैयार करना है, बहुत मजेदार सा बनेगा ये इंशाल्लाह ताला। जो भी बनाएगा उसे जरूर पसंद आएगा, क्योंकि ये जरूर बहुत जरूरी है सर्दियों में। ये दही, ये तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून दही ली थी, और इतनी ही दही डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी, तो नहीं तो फिर ये इसका जो असल टेस्ट है ना मछली का वो नहीं महसूस हो। अब मैं इसे ढकने लगी। पहले मैंने नहीं ढका जब मैं फ्राई कर रही थी, क्योंकि उससे ढकने से स्मेल नहीं निकलती, और बगैर ढके फ्राई करते रहो, चम्मच चलाते रहो, तो स्मेल भी सारी उड़ जाती है इसके जो सिरे थे। तो अब बहुत अच्छी सी उसमें स्मेल आ रही है। और ये जो है ये अब मैं ढक के, तो मैं दिखाती हूँ जैसे ही मसाला तैयार हो। ये प्याज जो मैंने फ्राई करके रखा था, पानी ड्राई हो चुका है, तो ये मैं इसमें डाल रही है। अब इसका टाइम आ गया भूनने का। पहले पकता रहा है, नीचे जो मछली मैंने वो सिरे जो मैंने मछली के इसमें फ्राई किए थे ना, तो नीचे भी काफी उसका मसाला चिपक गया था, तो वो भी मैंने चम्मच से काफी हटाया। तो इसका मसाला ना वो मिल के सारा, तो बहुत अच्छा सा मसाला बन गया। प्याज दिया इसमें, प्याज लाजमी फ्राई करके जैसे मैंने किया ना,
इसी तरह ही डालेंगे तो शोरबे का जायका बहुत अच्छा आएगा। अगर आप सोचो कि चलो प्याज फ्राई करके तो इसी में सारा ऐसे करके डाल के तो पानी डाल दें तो वो सही नहीं रहेगा। तरीके से ना बहुत अच्छा सा जायका आएगा। जितना अच्छे सलीके से या तरीके से बनाए ना खाना मजेदार उतना ही बनेगा। जितना जान छुड़ाते हैं ना खाना बनाते हुए तो वो उतना ही फिर जरा जायके में फर्क पड़ता है। बन तो जाएगा लेकिन जायके में बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए इस तरह करके आप मेरी रेसिपी से जरूर ट्राई करना। आजकल तो बहुत जरूरी है कि इस तरह का सालन खाना चाहिए। नजला जुकाम हो ना तो ये बहुत इससे फर्क पड़ता है। मेरा भी आजकल गला नजला जुकाम खूब खराब हो रहा है, गला भी और जुकाम भी है। तो ये मैं भी इसे पीऊंगी खाने के साथ, रोटी के साथ बहुत मजा आता है। मैं तो इसे चपाती के साथ खाऊंगी। अगर जिसे नहीं ये लगे कि रोटी के साथ नहीं सही, चावलों के साथ नहीं, तो आप ऐसे सूप की तरह ना जैसे पीते हैं इसका शोरबा वो आप कर सकते हो। ये फ्राई हो चुका है मसाला बहुत अच्छा सा। ये चम्मच से मैं उठा के आएगा नहीं नजर, तो चम्मच पे अगर मसाला पकना शुरू हो जाए ना और घी अलग हो जाए तो समझो कि मसाला तैयार है। बिस्मिल्लाह। अब ये टोटल जो कुछ प्लेट पे भी चिपका ना मैं साफ करे ना ऐसे सारा साफ कर लें। स्पैचुला हो ना तो बड़ा सही काम होता है। एक मेरी व्यूवर कह रही थी कि आप स्पैचुला ना यूज किया करें, तो ये स्पैचुले के बगैर काम भी नहीं होता। और जैसे मैं ये चम्मच चला रही हूँ ना लकड़ी का या स्टील का चलाऊंगी ना चम्मच तो आवाज भी बहुत फर्क पड़ता है, शोर ही शोर होता है। तो फिर आप लोगों को शिकायत होगी कि मैं बहुत शोर हो रहा है। तो इस वजह से ये बहुत काम का है स्पैचुला। और इसमें बर्तन भी बनाते बनाते ना यूज करके सफाई बहुत अच्छी से आ जाती है। तो इसलिए मैं इससे करती हूँ। उनको भी जवाब मिल गया होगा मेरा कि मैं किस वजह से इस्तेमाल करती हूँ। जो घटिया से हो ना रबड़ के चम्मच या कुछ उनसे हो सकता है कि ये नुकसान, लेकिन इससे ये जरा नहीं, लेकिन बने तो इसलिए ना कि पकाने के लिए। और आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे से आ चुके हैं ऐसे चम्मच। ये थोड़ा सा और मैं पकने दूंगी तो थोड़ी सी पंजाबी भी हो जाए। मैं पका रही हूँ सिरे कन्ने का सालन के अंदरों लोहारी गेट या मोची गेट ये जिन्ने भी उत्थे बड़े शौक नाल बनाया जाता है। जिस तरह सर्दियां शुरू होंदियां ने ते मछली का सालन सिरे कंडे का सालन बड़े शौक नाल खादा जाता है। ते असी भी बड़े शौक नाल खावांगे। जो पक जाएगा ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਕਾਣਾ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਭੁੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕਣ ਦਾਂਗੀ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। शोरबा अपनी मर्जी ना रखो जिस तरह आप पसंद है क्योंकि ये शोरबा जिस तरह हुन नजर आ रहा है ना जरा गाढ़ा गाढ़ा है। थोड़ा जिना पानी एक्स्ट्रा पावांगे इस वास्ते कि पक के भी इन्हें ना खूब पानी खुशक हो जाएगा पकेगा। ते इस वास्ते फिर मैं पानी थोड़ा जिना एक्स्ट्रा ज्यादा ना पाता है। ये मैं ढक्कन उत्ते रखिया ते अगर जो फुल तेज बॉयल आए ते फिर मैनू दम वाली अग ते रख दांगी। उस तो बाद टाइम मेरा शुरू होएगा 20 मिनट। तो फिर मिलने हैं दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गरम मसाला गया 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला अब डाला है, आपने पहले नहीं डाला। तो अब थोड़ा सा चम्मच चला दो इसका। शोरबा जितना मुझे चाहिए था इतना हो चुका है। ये मुनासिब शोरबा है, तो ना गाढ़ा है ना पतला है। तो इससे मैं अब डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छी सी अब खुशबू आ रही है मछली की भी और जो गरम मसाला डाला है उसकी भी। और जरूर ट्राई करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक देना मत भूलिएगा। मेरे नए देखने वाले जो मेरे चैनल को भी जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस मिलेंगी। और साथ में जो छोटी बेल है उसे जरूर प्रेस करें, उसी से नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरा फेसबुक पे भी मैंने पेज बना लिया है और इंस्टाग्राम पे भी आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। उधर भी जाएं, उधर भी लाइक दें, कमेंट में भी आए। और अगर कोई मेरी रेसिपी आप लोगों ने ट्राई कर ली है, बनाई है, उसे मुझे पिक भेजें उसकी, तो मैं उसे दिखाऊंगी कि मेरे व्यूवर ने कितनी अच्छी डिश बनाई है। तो जरूर ये जिस तरह मैं कह रही हूँ कि आप डिश बनाएं और मुझे दिखाएं, जरूर इस तरह करना है प्लीज। और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।